औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 को मुकम्मल करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है, स्टेटमेंट उसकी है कि फाइंड द वैल्यू m and n so that the given function f is continuous at x is equal to 3। वो कहता है कि आपने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x जो है वो 3 पर कंटिन्यूस है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट जो है वो 1 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 में वो कहता है फंक्शन इसमें वो देता है f ऑफ x इज़ इक्वल टू mx इफ़ x जो है वो लेस देन है 3 से, और n जो हमारे पास है वो कहता है इफ़ x जो है इज़ इक्वल टू 3 और -2x प्लस 9 इफ़ जो हमारे पास x है ग्रेटर दैन 3 के। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू जो हमें देता है वो कितनी है, 3 है। अच्छा, वो कहता है कि ये कंटिन्यूस है और आपने फाइंड क्या करना है, m और n, ये आपने दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि जब भी कंटिन्यूस की टर्म आती है तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि 3 कंडीशन हमने फॉलो करनी है। तो पहली कंडीशन क्या है कि f ऑफ 3 मतलब f ऑफ x जो है वो हमारे पास ऑलरेडी वो कहता है कि एग्जिस्ट करता है, वो हमारे पास जो है वो डिफाइंड है। तो f ऑफ जो 3 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास n है। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन कह लें 1 है, कंडीशन 1। अच्छा, कंडीशन 2 में वो क्या कहता है, कंडीशन 2 में आपको पता है क्या होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है, और f ऑफ x, यही होता है कि हमने इसमें क्या फाइंड करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ठीक है, क्योंकि 3 वैल्यू है। अब लेफ़्ट की वजह से ऊपर क्या होगा, माइनस, और ये वाला f ऑफ x। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें, क्योंकि प्लस में ये आती है माइनस में, लेफ़्ट राइट दोनों होती हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c या x एक ही बात है, ये 3 आया और लेफ़्ट की वजह से ये माइनस आया और ये f ऑफ x। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, अब देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो फंक्शन है वो कहता है डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि लेस हो रहा है। तो यहाँ पर देखें लेस में क्या कौन सी है, तो फंक्शन ये ग्रेटर में है, ये इक्वल है, तो ये लेस है। तो इसका मतलब f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, m x की। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट हल करें, इसमें जो है वो वैल्यू लिमिट अप्लाई करते हैं, तो x की वैल्यू क्या है, 3, m इंटू 3 बन जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3m। अच्छा, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट हो गई। अच्छा, अब हमने क्या दूसरी है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू c क्या है, 3, और राइट की वजह से क्या होगा, प्लस, और f ऑफ x। अब देखें हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3, अब देखें फंक्शन जो है वो कहता है प्लस में है, इंक्रीज़ है, ग्रेटर देन है। ठीक है, ये टर्में यूज़ होंगी। तो अब ग्रेटर देन है या इंक्रीज़, देखें ऊपर क्या है, लेस है, दरमियान में क्या है, इक्वल है, और ये क्या है, ग्रेटर। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसमें f ऑफ x की वैल्यू
ये आ जाएगी -2x प्लस 9। तो नेक्स्ट अब हम अप्रोचेस जो x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो 3 इसमें पुट करते हैं। -2 इंटू 3 प्लस 9, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 प्लस का 9, तो प्लस के कितने आए हमारे पास 3। ठीक है, अब ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट हो गई। अब देखें हमारे पास उसने कहा हुआ है कि गिवन कंडीशन में कि हमारे पास ये जो गिवन कंडीशन है f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस, उसने ऑलरेडी गिवन दी हुई है। ठीक है, तो अब ये जब कंटिन्यूस होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या है, क्योंकि हमने तो असल फाइंड करनी है m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 3m। तो ये 3m इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या है 3। अच्छा, ये तो दो कंडीशनें पूरी हो गई। अब यहाँ से m की कीमत निकाल सकते हैं, तो m इज इक्वल टू 3/3 हो जाएगा और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अच्छा, ये दूसरी कंडीशन थी। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन 3। उसमें कंडीशन 3 में क्या होता है कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। तो f ऑफ c हमारे पास क्या है, ये f ऑफ 3 जो, तो ये हमारे पास n है। और ये लिमिट जो हमारे पास है इसमें दो चीज़ें आती हैं, कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ये एफ ऑफ सी। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या कीमत थी हमारे पास 3m था, राइट की क्या थी 3 था, और ये n, तो इधर से भी हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये भी आपस में सारे इक्वल है, तो इसका मतलब है ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो n किसके बराबर हो जाएगा 3 के। तो अब हमने जो असल में फाइंड करनी थी, m की वैल्यू फाइंड करनी थी और n की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो देखें हमने m की वैल्यू भी फाइंड कर ली और n की भी वैल्यू फाइंड कर दी। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। तो इसका पार्ट 2 क्या है, तो इसका पार्ट जो है अब 2 क्या कहता है, इसमें पार्ट 2 में वो कहता है कि आपने इधर जो है वो m की वैल्यू, m और n की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो इसमें फंक्शन वो देता है f ऑफ x इज इक्वल टू mx इफ x जो है लेस देन 3। अच्छा, और फिर वो कहता है x स्क्वायर इफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा, वो कहता है m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर n है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर n की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल m की भी यहाँ पर फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें भी वो x जो है वो हमारे पास 3 ही है, x की वैल्यू जो है वो 3 ही देता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि हमारे पास फर्स्ट जो है वो कहता है एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुई कि कंडीशन 1 में हम देखें तो कंडीशन 1 में वो कहता है कि f ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इक्वल जहाँ पर होगा तो f ऑफ 3 जो है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन वो कहता है एग्जिस्ट करता है, डिफाइंड है। ठीक है, अच्छा, सेकंड कंडीशन में वो क्या कहता है कि आपने क्या करना होता है, ये लिमिट वाला करना होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू
सी, यहाँ पर सी की जगह क्या है 3, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले ये, क्योंकि दूसरी कंडीशन है, कंडीशन 2, तो अब देखें इसमें दो चीज़ें आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3, और लेफ्ट की वजह से ऊपर क्या होगा माइनस और एफ ऑफ एक्स, और नेक्स्ट क्या होगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3। अब क्योंकि फंक्शन क्या है माइनस में, डिक्रीजिंग में, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिक्रीज हो रहा, लेस हो रहा, तो यहाँ ऊपर वाली है क्योंकि यहाँ बड़ी है, ये बराबर है, ऊपर क्या है, ऊपर जो है हमारे पास लेस देन है या डिक्रीज हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर एम एक्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह। तो नेक्स्ट हम इसको जो है अप्रोच जो है वो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू 3 है क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 3 का, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 3, तो m इंटू 3, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3m। नेक्स्ट क्या है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में भी इसी तरह लिमिट x अप्रोचेज टू c, यहाँ पर 3 है और यहाँ ऊपर क्या होगा राइट की वजह से प्लस आएगा और f ऑफ x। तो नेक्स्ट देखें लिमिट जो हमारे पास x अप्रोचेज टू 3 है, अब ये प्लस में है, डी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर देखें ऊपर लेस वाली है, इधर क्या है बराबर ही है और ग्रेटर देन भी है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन हम एफ ऑफ एक्स की जगह लेते हैं एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, हमारे पास वैल्यू आती है इसका स्क्वायर और ये 9 आ जाती है। अब देखें कंडीशन के मुताबिक क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ऑलरेडी वो कहता है कि जो हमारे पास जो कंडीशन है, जो गिवन कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि ऑलरेडी वो कहता है गिवन कंडीशन के मुताबिक कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। गिवन कंडीशन क्या कहती है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अब देखें और ये किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, अगर देखें कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी, एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो यहीं पर थर्ड कंडीशन क्या होगी एफ ऑफ सी कर लें। अब देखिए एफ ऑफ सी यहाँ पर ये है एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर एग्जिस्ट अगर करें तो ये कंडीशन यहाँ पर बनती है, यहाँ पर मैंने आखिर पर इसलिए कहा है क्योंकि देखें अब ये इक्वल वाली है, एग्जिस्ट करती है तो ये वाली इक्वेशन आएगी, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं, डायरेक्ट जो है वो 3 पुट कर सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या आता है 9। तो अब देखें हमारे पास एफ ऑफ 3 की भी है, इन सब की वैल्यू है, तो अब हम इसको 3 जो है कंडीशन जो है वो फॉलो करते हैं। अच्छा पहले इसको थोड़ा एलेबोरेट कर देते हैं इन दोनों को, जो सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 3m और हमारे पास राइट हैंड लिमिट की क्या वैल्यू है 9, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 को 9 से मतलब कि डिवाइड करेंगे 9/3 हो जाएगा, और ये हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि हमने फाइंड भी यही करना है, तो हमने ये वैसे जो है हमारे पास अब देख लें ये m की वैल्यू यहाँ पर आई है। अब अगर देखें थर्ड कंडीशन को, थर्ड कंडीशन, तो क्योंकि वो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो अब राइट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 3m है इज इक्वल टू 9 और ये भी किसके इक्वल है 9, तो इसका मतलब है सब एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी m की तो वो आ गई, क्योंकि यहाँ पर कोई इक्वेशन में n नहीं है तो लिहाजा हमने n की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। तो नेक्स्ट इसका जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6
और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो तकरीबन अगर फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा इम्कान कभी इम्कान यही होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने लगा हूँ। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमारे पास फंक्शन देता है f ऑफ x इज इक्वल टू, वो कहता है 2x प्लस 5 और उसका अंडर रूट माइनस x प्लस 7 और उसका अंडर रूट और ओवर x माइनस 2, और नीचे जो है वो कहता है x डज नॉट इक्वल टू 2 और k जो है हमारे पास x जो है इक्वल टू 2। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिहाज से आ जाता है। तो अब हम स्टार्ट करने लगते हैं। तो इसमें भी क्योंकि वो फंक्शन देता है और वो कंटिन्यूस की बात है कि वो कहता है कि ये जो है x जो है वो एट x की वैल्यू जो है वो 2 है और इस पर वो कंटिन्यूस है। जब कंटिन्यूस की बात है तो हमने थ्री कंडीशन वाली बात को फॉलो लाजमी ही करना होता है। तो अब देखें, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास यही होता है कि f ऑफ c या f ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ c या x यहाँ पर क्या है 2 है। अच्छा, अब ये क्योंकि इक्वल है, अब ये डज नॉट इक्वल है, अब यहाँ ये वाला इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये k के इक्वल है। इसको बेशक इक्वेशन 1 भी आप दे सकते हैं। कंडीशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2। अब कंडीशन 2 में हम क्या करते थे, कंडीशन 2 जो हमारे पास होती थी तो उसमें हम यही करते थे कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे कि हमारे पास जो लिमिट है इसमें, और ये फंक्शन हमारे पास ये वाला लिखेंगे। तो अब सबसे पहले हम जो इसमें जो f ऑफ x की वैल्यू जो है वो पुट अप करते हैं। तो कंडीशन 2 लिमिट x अप्रोचेस टू, अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है और f ऑफ x, ठीक है। कहीं पर हम जो है इसको खोल देते हैं लेफ़्ट और राइट, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है तो यहाँ लेफ़्ट राइट नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा जो है कर दिया जाएगा। क्योंकि कहीं पर जो फंक्शन बिल्कुल स्मॉलर होता है तो वहाँ पर हम लेफ़्ट और राइट दोनों ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इकट्ठा हम हल करेंगे। तो इसमें फंक्शन क्या हमारे पास है, फंक्शन हमारे पास है जी इज इक्वल टू, ये लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फंक्शन हमारे पास ये वाला है। तो क्या लिखेंगे, ये f ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस 5 और उसका अंडर रूट और माइनस x प्लस 7 और उसका अंडर रूट और ओवर जो हमारे पास है x माइनस 2। तो अब जो है आपको पता है कि जब इस तरह का आ जाता है, अगर डायरेक्ट हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको पिछले एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था
के अलजेब्रिक टेक्निक भी यूज़ की जाती है, जहाँ पर फ़ौरन अनडिफाइंड हो तो वहाँ से हम हल नहीं करते, क्योंकि अगर हम ये अप्रोच टू डायरेक्ट यहाँ पर पुट करते हैं तो ये 4 और ये 9 बन जाएगा, √9, और ये भी 9 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो देखें ये जो है वो कैंसिल होकर 0 बाय ये आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर 0, तो ये अनडिफाइंड है, तो हमारा क्वेश्चन हल नहीं हुआ। तो इसलिए हमने क्या करना है, अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करते हैं। अलजेब्रिक टेक्निक क्या है कि देखिए ऊपर वाला जो होता है हम इसका कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द कांजुगेट? कांजुगेट दर हकीकत ये है कि अगर हमारे पास दरमियान में यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देता है। तो अब हम इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो 2x + 5 अंडर रूट और प्लस जो है x + 7 और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो इस माइनस की जगह मैंने प्लस लिखा क्योंकि कांजुगेट बनाया, जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उससे मैंने डिवाइड भी करना है। तो ये हमारे पास डिवाइड भी 2x + 5 अंडर रूट और प्लस x + 7 अंडर रूट। तो जिससे मैंने ये मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी कर दिया। आप देखें कि एक मरतबा ये सारा जो है, एक मरतबा देखें प्लस हो रहा है, एक मरतबा माइनस हो रहा है, बाकी सारी वैल्यू सेम है। तो आपको पता है कि जब एक मरतबा प्लस हो एक मरतबा माइनस हो तो हमारे पास फार्मूला लगता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो हमारे पास अब देखें a का स्क्वायर, ठीक है, 2x + 5 अंडर रूट, ये a हो गया, a का स्क्वायर माइनस ये x + 7 ये b का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है ना कि जब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है तो हमारे पास जब हम एक्सटेंड उसको करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक मरतबा प्लस होता है एक मरतबा माइनस। तो ये ऑलरेडी एक्सपेंड था तो हमने इसको क्लोज किया है, ये एक मतलब माइनस और एक मतलब प्लस था, तो a² - b का स्क्वायर ओवर हम लिखते हैं ये x - 2 इंटू 2x + 5 और उसका अंडर रूट और प्लस जो है x + 7 और उसका अंडर रूट। अब देखें ये जब हमारे पास ये अंडर रूट इससे आपस में कैंसिल होंगे तो ये 2x + 5, ठीक है, और -x, ठीक है, और +7। देखिए 2x में से एक x जाएगा तो हमारे पास x बचेगा, प्लस का 5 माइनस का 7 तो माइनस का 2। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x - 2, ठीक है, यहाँ से बच जाएगा, यहाँ क्योंकि 2x - x बचा और ये प्लस का 5 और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7, तो ये हमारे पास प्लस का 5 माइनस का 7 तो माइनस का 2 आ गया। और नीचे क्या है, x - 2 और ये 2x + 5 अंडर रूट, ठीक है, और प्लस x + 7 अंडर रूट। तो अब देखें ये जो है इससे कैंसिल होगा और हमारे पास क्या आंसर आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1/2x + 5 और प्लस जो है x + 7 अंडर रूट। ठीक है, अब जो है हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो अब हम लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं। तो अब इसमें लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास क्या बना, 2 × 2 + 5 अंडर रूट, ठीक है, और प्लस का x + 7 अंडर रूट। तो अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और ये हमारे पास 5 9, तो 9 का अंडर रूट क्या होता है हमारे पास 3, और ये भी 2 यहाँ पर पुट किया क्योंकि 2 हमारे पास अप्रोच कर रहा है तो ये भी 9 बना, इसका अंडर रूट है तो ये भी 3, तो ये 3 + 3 तो 6 हो जाएगा, 1/6। अच्छा, अब ये हमारे पास ये है। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन जो हमारे पास क्या होती है, थर्ड कंडीशन ये होती है कि जो लिमिट होती है हमारे पास वो होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) इज़ इक्वल टू f(c). तो अब देखें f(c) हमारे पास क्या है, f(c) हमारे पास ये है f(c), तो ये हमारे पास k है
और ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स की, तो ये हमारे पास वैल्यू आई है 1/6। तो के की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी 1/6, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 1 को ब्रीफली और कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस करके कंप्लीट कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।